गीर के कलेक्टर से तूफान से निपटने की तैयारी के सिलसिले में न्यूज 18 नुमाइंदे ने बातचीत की। के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। हमारे साथ दीव के कलेक्टर हेमंत कुमार साहब हैं। हेमंत सर, बताएं क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की गई है अभी? यहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज थे, जहाँ पे कच्चे मकान हैं या फिर जहाँ पे पानी भर जाता है बारिश में, तो वहाँ से हम लोगों ने लोगों को निकालने के लिए पूरा सर्वे किया है। और जो भी लोग हैं जो इस एरिया में हैं, उन सबको हम लोगों ने पूरी वार्निंग दी है कि आप लोग कल सुबह 9 बजे से खाली करके जो हमने शेल्टर हाउसेस बनाए हैं वहाँ पे शिफ्ट कर लें। तो इसके लिए हमने 6 टीम्स बनाई हैं, जो 3 रूरल एरिया में और 3 अर्बन एरिया में पूरा मॉनिटर कर रही हैं। उनके अंडर जो स्टाफ है वो ये इंश्योर कर रहा है कि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि जो साइक्लोन आ रहा है इट इज़ सीवियर एंड इट कैन कॉज डैमेज। तो ये हमारा जो बेसिक है उस पर हम लोगों ने काम किया है। और कल सुबह 9 बजे से हम लोग इवैक्यूएशन शुरू कर देंगे। हमने लगभग 30 शेल्टर हाउसेस बनाए हैं जहाँ पे हम लोगों को पहुँचाएंगे। इसके लिए हमने व्यवस्था की है, उनके खाने की भी व्यवस्था हुई है वहाँ पर, और हमने टॉयलेट की व्यवस्था की है, हाइजीन का हमने पूरा ध्यान रखा है, और साथ साथ में हमने उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है। जो लोग मेडिकल असिस्टेंस चाहते हैं उनके लिए हमने मेडिकल टीम्स को भी रेडी रखा है ताकि वो उनको वहाँ तक पहुँचा सकें। और किसी भी तरह की कोई एग्जिजेंसी होगी उससे निपटने के लिए जो भरसक तैयारियाँ हम कर सकते थे हमने की है। और हम यही आशा रखते हैं कि ये साइक्लोन यहाँ के लिए ज़ीरो कैजुअल्टी साइक्लोन है। सर, केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, खासतौर पर अंडरटेकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी, और गुजरात और महाराष्ट्र में भी। एनडीआरएफ की क्या कुछ हम हेल्प ले रहे हैं इस स्थिति में? हाँ जी, यहाँ पे एनडीआरएफ की 3 टीम्स आ रही हैं और चौथी टीम जो है वो ऊना में स्टेशन रहेगी। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी यहाँ पे रिक्विजिशन करेंगे। तो इन टोटल हमने 4 एनडीआरएफ टीम्स का रिक्विजिशन भेजा था, उसमें से 3 टीम्स आज रात तक पहुँच जाएंगी और चौथी टीम भी इट विल बी ऑन आवर डिस्पोजल। जब भी हम बुलाएंगे तब वो चौथी टीम भी आ जाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने कोस्ट गार्ड को भी लिखा है, सो दे हैव ऑल्सो अश्योर्ड कि दे आर ऑन स्टैंड बाई, और कभी भी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है ऑन द सी साइड टू इवैक्यूएट समवन, तो उसके लिए वो लोग भी तैयार हैं। और उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पे आएंगे और हमारी मदद करेंगे। साइक्लोन की स्थिति क्या बता रहा है सर? 12 को रात को हिट करेगा या 13 को, क्या होगा? देखिए, अभी जो आईएमडी का फोरकास्ट है उसके हिसाब से 12 की रात को 13 को सुबह किसी भी टाइम हिट कर सकता है। तो 2 बजे से 3 बजे जैसा बताया गया है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे जो भी रहेगा, लेकिन हाँ 12 और 13 की रात को ही हिट करेगा। तो सबसे जो सीवियर विंड होंगी वो 13 को सुबह ही हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो उसके लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर। तो ये थे हेमंत कुमार, जो खास तौर पे बता रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, और एनडीआरएफ की भी टीमें यहाँ पर लगातार रहेगी। जहाँ तक लो लाइन एरियाज खाली कराने की बात है, जरूरत पड़ने पर उनको भी शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। कैमरामैन गौरव शाह के साथ जनक दवे।